जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इंडियन मैप में दो राज्यों के बारे में, जिसमें पहला है कर्नाटका और दूसरा है केरला। कर्नाटका और केरला के बारे में पढ़ेंगे, जो भी दोनों ही हेरिटेज और कल्चरल दृष्टि से दोनों राज्य जो है सो संपन्न राज्य है। उन दोनों राज्यों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि उसके मैप से जुड़े हुए हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कर्नाटका के बारे में। तो कर्नाटका राज्य का जो गठन हुआ था वो जानते हैं। तो कर्नाटका राज्य का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की राजधानी के बारे में जानते हैं। तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो वर्तमान में बंगलुरु है। ठीक, इसे बंगलौर बंगलौर लोग कहते हैं, लेकिन इसकी राजधानी जो ऑफिशियल नाम है इसका बंगलुरु है। सीएम इसके वर्तमान में सिद्धारमैया है। वर्तमान कर्नाटका के जो राज्यपाल है वो है थावर चंद गहलोत। कर्नाटका भारत का छठा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, और कर्नाटका का जो क्षेत्रफल है वो 1,91,791 किलोमीटर स्क्वायर। कर्नाटका की जो वर्तमान अनुमानित जनसंख्या है वो है 7.17 करोड़। और ये यहाँ बहुत ही जैसे क्या कहते हैं इसको, हम्पी, और यहाँ अभी होयसला का जो मंदिर है ये भी यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में दर्जा प्राप्त किया है। तो बहुत ही हेरिटेज स्टेट्स है। ठीक, अब इसकी सबसे पहले हम राजधानी की बात करते हैं, बेंगलुरु की। उसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका मैप है। इसमें ये बेंगलुरु जो है ये इसकी जो है सो राजधानी का लोकेशन हो गया। ठीक, अब इससे जुड़े हुए सबसे पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में कौन बहमनी साम्राज्य का अंग था। बहमनी साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत का साम्राज्य हुआ करता था एक जमाने में, उस दोनों साम्राज्य का कौन सा अंग था। वर्तमान में गुलबर्ग और बीजापुर ये दोनों जो है सो बहमनी साम्राज्य का अंग हुआ करता था। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। बहमनी साम्राज्य का अंग था गुलबर्ग और बीजापुर। ठीक, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने मात्र एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, कब किया था, किस अधिवेशन किया था। तो गांधी जी ने बेलग्राम अधिवेशन में भाग लिया था। बेलग्राम अधिवेशन की बात करें तो गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ था और वर्ष 1924 में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो है हुबली में। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हुबली में दक्षिण पश्चिम रेलवे का क्या है हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, विजयनगर का अवशेष कहाँ से मिला है। विजयनगर का अवशेष हम्पी से मिलता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। हम्पी से विजयनगर का अवशेष मिलता है। ठीक है, जो यूनेस्को में क्या है शामिल है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, मौर्य समाज के मौर्य सम्राट यानी कि मौर्य जो गुप्त काल के जो थे चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य के, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी श्रवण बेलगोला, जो कि क्या है कर्नाटक में। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा यही है इसका श्रवण बेलगोला का केव यानी कि गुफा। ठीक, अगला प्रश्न इसका है, कब इसकी मृत्यु हुई थी। इसकी मृत्यु हुई थी 298 बीसी में। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला में। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रृंगेरी पीठ कहाँ स्थित है। श्रृंगेरी पीठ स्थित है मैसूर में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है हो जाएगा श्रृंगेरी पीठ मैसूर। अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं। भारत का सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक आईटी क्षेत्र है बेंगलुरु में बहुत ज्यादा। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र कौन सा है। मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र कारबार है। यहाँ पर मैंग्रोव इको टूरिज्म का भी बात किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। कोलार की खान जो है सो सोना के लिए प्रसिद्ध है। कोलार गोल्ड फील्ड है कर्नाटका में, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है सोना के लिए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ये दृश्य है कोलार गोल्ड फील्ड का। अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख में लौह अयस्क निकाला जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। लौह अयस्क के लिए कंपनी है कुद्रेमुख आयरन और कंपनी है, शायद कंपनी लिमिटेड, कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड, ऐसा ही कुछ है जो भारत सरकार के अंतर्गत है। ठीक, इसी के बगल में है मंगलुरु क्या कहते हैं मंगलुरु पोर्ट है, जो यहीं से क्या होता है प्रमुख बंदरगाह है, यहीं से लॉ इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। बांदीपुर कहाँ पे है कर्नाटका में है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न तो होगा नहीं क्योंकि यही लास्ट प्रश्न था कर्नाटका से जुड़ा हुआ। अब आगे हम पढ़ेंगे केरला के बारे में। तो केरला के बारे में सबसे पहली बात यह है कि केरला का गठन कब हुआ था। तो केरल राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन हुआ था। केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। वर्तमान में केरल के जो राज्य सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री है वो है पिनराई विजयन। केरल के जो वर्तमान राज्यपाल है वो है आरिफ मोहम्मद खान। केरल का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है
38,863 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, केरल का जो वर्तमान में अनुमानित जनसंख्या है वो है 3.51 करोड़, यानी कि 3.5 करोड़ की इसकी क्या है आबादी है। सबसे शिक्षा में सबसे क्या है साक्षर राज्य अगर कोई कहा जाए तो केरल है। ठीक, इसकी राजधानी का लोकेशन देख लेते हैं तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, और इसकी राजधानी का ये जो तिरुवनंतपुरम ये है इसकी राजधानी का लोकेशन तिरुवनंतपुरम। तो ये इसकी क्या हो गई, राजधानी का लोकेशन हो गया। अब इससे जुड़े हुए सबसे पहला प्रश्न है क्या नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। नारियल अनुसंधान केंद्र केरल के कसारगोड में स्थित है। पहले इसका नाम नारियल अनुसंधान केंद्र यानी कि सेंट्रल कोकोनट रिसर्च स्टेशन था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल के हो गया है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, तो अब इसका नाम ये हो गया है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, तो नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कसारगोड में। ऑप्शन है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया। वास्को डी गामा कालीकट पर जो केरल का जो तट है कालीकट केरल का एक जगह है, वहां पे आया कब, 1498 में आया था, 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कोची का जुड़वा शहर वास्को डी गामा की अगर बात करें तो 1498 ईस्वी में आया था भारत, जो कि पुर्तगाली था। वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था, जो कि समुद्र के रास्ते क्या किया था, भारत का जो समुद्र के रास्ता, भारत के लिए समुद्र का रास्ता का खोज किया था। ठीक, और केरल का राजा था जेमोरिन, जो कि वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था, लेकिन उसको स्वागत नहीं करना चाहिए, उसको मार के भगा देना चाहिए, तब ना कोई नहीं आता विदेशी, सब लूट के लेके भाग गया। अगला प्रश्न है कोची का जुड़वा शहर कहाँ कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई, कोची का जुड़वा शहर एर्नाकुलम को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ये तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अगला प्रश्न कोझिकोड का पुराना नाम क्या था। कोझिकोड वर्तमान में इसका पुराना नाम था कालीकट, जहां पे वास्को डी गामा क्या किया था, आया था। ठीक, तो अगला प्रश्न है सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। सबरीमाला का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, वो केरल में स्थित है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ये है सबरीमाला, जो अयप्पा स्वामी का क्या है, मंदिर है, सरनम अयप्पा। अगला प्रश्न अब है तमिलनाडु के बारे में पढ़ेंगे आगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।